हाय स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इंक्लूड होता है, कभी कभी वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम देखने वाले हैं आज पूरा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन टोटली अच्छे तरीके से। हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट्स हैं, ओपन चेन, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। ओपन चेन को हम एलिफैटिक भी बोलते हैं। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए देखो अल्केन दिया है, मतलब यहाँ पे सिंपल समझिए कि ये सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड में भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, और याद रखिएगा इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में देखिए अल्कीन और अल्काइन दिया, मतलब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसमें दो टाइप्स हैं, सिंगल चेन और ब्रांच चेन के। तो ये पार्ट है हमारा ओपन चेन का। सेकेंड साइक्लिक में देखिए यहाँ भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड को हम एलिसाइक्लिक कहेंगे, इसमें कोई पार्ट नहीं है यहाँ पर। अनसैचुरेटेड में आपके पास है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के भी दो पार्ट हैं, बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड, वो भी हैं इसमें, वो भी देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो ये है आपके हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं ओपन चेन से, जिसके दो टाइप हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड में देखने वाले सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखेंगे विथ ड्राइंग। देखिए आपको सामने जो आकृति दिख रही है, ड्राइंग दिख रही है, इसमें देखिए जो सी करके है पूरा का पूरा एक चेन में है, इसके लिए ये आपका क्या है, स्ट्रेट चेन है। सेकंड ड्राइंग में देखिए सेम यहाँ पे भी कार्बन 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 एक तरीके का पूरा स्ट्रेट चेन है। तो ये दोनों आकृति जब आप देखते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन दोनों के बीच में क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रेट चेन। आइए सेकंड देखते हैं हम ब्रांच चेन के बारे में। देखिए स्ट्रेट चेन में हमने क्या देखा था, कार्बन कार्बन का स्ट्रेट एक चेन था, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेट चेन तो है, बट एक कार्बन आपका देखिए थर्ड नंबर वाले कार्बन के साथ में अपर पार्ट में है, मतलब यहाँ पे वो एक ब्रांच बना रहा है। अगर वो स्ट्रेट ही होता, जिस तरीके से कार्बन के नीचे श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, चेन बने हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। बट जैसे ही वो किसी और कार्बन के साथ में ब्रांच चेन बना देता है, जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं, वो हो जाएगा आपका ब्रांच चेन। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। देखते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अनसैचुरेटेड में स्ट्रेट चेन के बारे में। देखिए आकृति में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन है, इसमें कार्बन कार्बन, फिर प्रोपीन में कार्बन कार्बन और ब्यूटीन में कार्बन कार्बन, ऐसा एक स्ट्रेट चेन बना हुआ है। यहाँ पे कहीं भी दूसरा कार्बन किसी और कार्बन के अपर या लोअर पार्ट में नहीं है। अगर अपर और लोअर पार्ट में आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। बट यहाँ पे क्या है, देखिए इथीन में डबल बॉन्ड है, प्रोपीन में डबल बॉन्ड और ब्यूटीन में डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड है और साथ में सभी कार्बन के बीच में चेन बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। आइए देखते हैं अब हम ब्रांच चेन के बारे में। ब्रांच चेन कैसा है आपका, देखिए ब्रांच चेन में कार्बन कार्बन, इसमें देखिए कितने आपके कंटिन्यू 5 कार्बन है, बट एक और कार्बन है जो नीचे पार्ट में अब एक चेन बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ब्रांच चेन। और देखिए ऊपर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड है। और नीचे जो फोर्थ नंबर से एक और कार्बन के साथ ज्वाइंट है, जिसके वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। अगर ये कार्बन यहाँ पे नहीं कंटिन्यू जिस पोजीशन में बाकी कार्बन है उस पोजीशन में होता तो हम उसे स्ट्रेट ही बोलते, बट ये कार्बन आपके पास में राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे आ चुका है और उससे ब्रांच बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके कुछ ड्राइंग देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं।
बेंजीन के, ये सब आपके साइक्लिक हैं। उसके बाद साइक्लोपेंटेन, ये भी आपका साइक्लिक है। और ये देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्जीन, ये सारे के सारे आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं। हम देखेंगे सैचुरेटेड अलीसाइक्लिक कैसे होते हैं, मतलब सैचुरेटेड साइक्लिक। देखिए ड्राइंग में अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए नॉन बेंजॉइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें बेंजीन रिंग नहीं बनता है। और देखिए इसमें जो एक्चुअल जो आपने मेन चेन देखा था, स्ट्रेट चेन, जैसे कि ऊपर एक हमने एग्जांपल लिया है प्रोपेन। देखिए उसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, प्रोपेन। बट जब वो साइक्लिक में होता है तो यहाँ पे प्रोपेन जो है ना, आपके लेफ्ट में देखिए लिखा है साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे जो 8 हाइड्रोजन हैं यहाँ पे 2 कम हो जाते हैं। ऐसा जब भी कोई साइक्लिक बनता है, स्ट्रेट चेन से साइक्लिक बनता है, तो उसके 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है प्रोपेन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, बट जैसे वो साइक्लिक बनेगा देखिए वहाँ पे 6 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। ऐसे आगे प्रोपेन के आगे ब्यूटेन में भी जाएंगे तो नीचे देखिए ब्यूटेन का भी दिया है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे 8 आपको हाइड्रोजन है। जबकि अगर ब्यूटेन का आप नॉर्मल फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे C4H10 है। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में भी 2 हाइड्रोजन कम मिलेंगे आपको, और हेक्सेन में भी। तो ये आपका है अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए दोहरा और तेहरा बॉन्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड बॉन्ड भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल ही बॉन्ड ही होता है, इसमें सेकेंड और थर्ड बॉन्ड भी होते हैं। उसका एग्जांपल देखिए दिया हुआ है साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोप्रोपाइन। इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ये आपका है अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगला देखते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके जो टाइप्स हैं। देखिए एरोमेटिक के 2 टाइप्स हैं। पहला है आपका है बेंजीनॉइड और दूसरा है आपका नॉन बेंजीनॉइड। एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को पढ़ते हैं, तभी माना जाता है कि वो एरोमेटिक है। पहला वो साइक्लिक होना चाहिए, मींस उसमें रिंग बना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा sp2 और sp हाइब्रिडेशन होना चाहिए, मतलब कम से कम 8 हाइड्रोजन उसमें होने ही चाहिए। मिनिमम कितने, मिनिमम 8 हाइड्रोजन होने ही चाहिए, उससे कम नहीं। तीसरा है आपका प्लेनर, मतलब कि एक्स और वाई ऐसे 2 एक्सिस पे ही ये बने होने चाहिए, 2 प्लेनर पे होने चाहिए, एक्स और मिनिमम वाई। उसके बाद हकल रूल अप्लाई होना चाहिए। हकल रूल आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हकल रूल अप्लाई होना चाहिए। 4n+2 का पाई इसमें बॉन्ड होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक के, बेंजीन, टोलिन, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड हैं। लास्ट है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स एरोमेटिक के जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे, अगर उसमें से कोई भी एक अप्लाई नहीं होता है किसी भी कंपाउंड में, उसे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ आपको ड्राइंग दिए हुए हैं, ये सारे के सारे हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।